This story is about the elephant and the tiller. ये कहानी हाथी और दर्जी के बारे में है। नमस्ते, कहानी शुरू करते हैं। सालों पहले रामपुर नामक एक गांव में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। उस मंदिर में रोज एक पुजारी पूजा पाठ करते थे। पुजारी के पास अपना एक हाथी था जिसे वो अपने साथ रोज मंदिर लेकर जाते थे। सभी गांव के लोग हाथी को बहुत पसंद करते थे। हाथी भी मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का खूब स्वागत सत्कार किया करता था। हर दिन सुबह पूजा पाठ खत्म करने के बाद पुजारी अपने हाथी को नहलाने के लिए तालाब के पास लेकर जाते थे। उस रास्ते में एक दर्जी की दुकान भी थी। हाथी रोज तालाब में नहाने के बाद घर लौटते समय दर्जी की दुकान पर रुकता था। दर्जी भी रोज हाथी को प्यार से फल खाने को देता था। हाथी फल खाने के बाद अपनी सूंड से दर्जी को धन्यवाद करके पुजारी के साथ घर चला जाता था। ये सब हाथी और पुजारी की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था। एक दिन हाथी जब दर्जी की दुकान पर फल खाने के लिए रुका तो दर्जी को शरारत करने का मन हुआ। उसने हाथी को फल देने के बाद अपने हाथ में सुई रख ली। जैसे ही हाथी ने धन्यवाद देने के लिए सूंड उठाई, दर्जी ने उसकी सूंड पर सुई चुभा दी। सुई चुभते ही हाथी जोर से चिंघाड़ते हुए कराहने लगा। दर्जी ने हाथी के दर्द का खूब मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगा। पुजारी को पता नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन हाथी सब समझ गया था। पुजारी हाथी को सहलाते हुए अपने घर लेकर चला गया। अगले दिन फिर पुजारी और हाथी तालाब से लौटकर आ रहे थे। पुजारी कुछ दूर रुककर लोगों से बात करने लगे और हाथी रोज की तरह दर्जी की दुकान पर रुक गया। आज हाथी ने अपनी सूंड में कीचड़ भर रखा था। दर्जी अपनी दुकान में बैठकर कपड़ों की सिलाई कर रहा था। जैसे ही हाथी ने दर्जी को देखा, हाथी ने उसकी पूरी दुकान पर कीचड़ फेंक दिया। उस कीचड़ में दर्जी तो भीगा ही, उसके साथ ही उसकी दुकान के सारे सिले हुए कपड़े भी खराब हो गए। इस सब से दर्जी समझ गया कि उसने कल जो किया था उसी का दंड हाथी ने आज दिया है। दर्जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथी के पास भागकर गया। उसने हाथी से माफी मांगने की कोशिश की। उसने कहा, हे गजराज, आपने मेरे साथ बिल्कुल सही किया। मैंने जो आपके साथ कल किया था उसका नतीजा यही होना चाहिए। हाथी ने दर्जी की तरफ देखा और अपनी सूंड को हवा में लहराते हुए वहां से चला गया। दर्जी को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने मजाक मस्ती के चक्कर में एक अच्छा दोस्त हाथी के रूप में खो दिया था। उस दिन से दर्जी ने ठान लिया कि वह कभी भी किसी को मजाक में भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें मजाक मजाक में भी किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए या कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो। कहानी समाप्त। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।